अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। आज जिस मौजू के ऊपर आपसे बात करनी है वो है क्लाइमेट चेंज, यानी आबो हवा की तब्दीली। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंसान को तब्दीली का सामना है वो है क्लाइमेट चेंज। हम रात को सोए हुए होते हैं, सुबह उठते हैं तो हर तरफ बारिश और जल थल हो चुका होता है। सारा दिन धूप निकली रहती है, जो ही आफ्टरनून आती है या शाम आती है एकदम से तूफान आता है, बारिश होती है और उसके बाद फिर से मौसम क्लियर हो जाता है। बाज़ औक़ात हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत ही धूप निकली हुई होती है, तेज धूप निकली हुई होती है, लेकिन अचानक से सिर्फ चंद मिनटों के अंदर गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इतने बादल आते हैं, कड़कते रहती हैं बिजलियां, गरजते रहते हैं बादल, लेकिन बिन बरसे ही चले जाते हैं या थोड़ी सी बारिश। बाज़ औक़ात हम सो रहे होते हैं, सो के उठते हैं, पहाड़ी मकामात की बात कर रहा हूं, बाहर जो ही निकलते हैं विंडो से व्यू देखते हैं तो हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई होती है। यह होता है जी मौसम। मौसम तब्दील होता रहता है, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ। लेकिन क्लाइमेट यानी आबो हवा जो होती है वो इतनी तेजी से नहीं बदलती। आबो हवा को बदलने के लिए काफी तवील अरसा चाहिए होता है किसी भी खित्ते का। मौसम तो दिन में भी कई बार तब्दील हो जाता है, लेकिन आबो हवा कई कई सालों के बाद तब्दील होती है। अभी ये देखें कि दुनिया में कोई ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत बारिशें होती थीं, लेकिन अब वहां पे खुश्क साली है। मिसाल देता हूं साउथ अफ्रीका की, केप टाउन की, कि जहां पे कई सालों से बरसात नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से जेरे जमीन पानी की सतह भी गिर चुकी है और इस वक्त निहायत खुश्क साली है। इवन केप टाउन में गाड़ी धोने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। कुछ ऐसे इलाके जो बहुत गर्म थे, सहरा थे, वहां पे सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, बल्कि सर्दी से भी आगे काम चला गया है। वहां पे बर्फबारी होने लग गई है। करबला में कभी किसी ने सोचा था कि वहां पे स्नोफॉल होगी, बर्फबारी होगी? करबला में बर्फबारी हो रही है गुज़िश्ता 3 सालों से। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के काफी डेजर्ट ऐसे हैं, वहां पे भी अब स्नोफॉल होना शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब में मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं और सऊदी अरब ग्रीन हो रहा है। हमारी जो जमीन है इसका जो दर्जा हरारत है गुज़िश्ता 200 साल में ये 2 सेंटीग्रेड गर्म हुई है। जब से साइंसदानों ने रिकॉर्ड इकट्ठा करने की कोशिश की है और उसको जमा किया है, तो 200 साल का रिकॉर्ड उठाएं तो हमारी जो जमीन है ये 2 सेंटीग्रेड गर्म हुई है। इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया मुतासिर जरूर हो रही है इससे। अभी आप देखें 2023 जो इस वक्त गुजर रहा है, इसमें मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना इस कुर्रा अर्ज के ऊपर तारीख में सबसे गर्म तरीन महीनों का एजाज हासिल कर चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो आलमी मौसमियाती तब्दीलियां
ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में अरूज के ऊपर है। ये क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जमीन का दर्जा हरारत गर्म होना, ग्रीन गैसेस, ओजोन की सतह, आपने कई बार प्रोग्राम भी देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। ओजोन लेयर जो है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन तक पहुंचने से रोकती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फसलें अच्छी होती हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है और क्लाइमेट ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होती, आबो हवा के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। इसी तरीके से ग्रीन गैसेस का अखराज है। अब ग्रीन गैसेस का अखराज क्या है जी? फैक्ट्रीज चल रही हैं, दरख्त हम काट रहे हैं, उसके बाद गाड़ियां हमारी चल रही हैं, पेट्रोल हम जला रहे हैं, कोयले हम जला रहे हैं, सुई गैस हम ऑन कर रहे हैं, तो ये बादलों में ऊपर फिजा में ये इन गैसेस का एक बादल बन जाता है, जिससे जमीन गर्म हो जाती है, उसको कवर कर लेती है। यानी ये एक स्मोक का, धुएं का बादल जो हमारी पूरी जो जमीन है इसके ऊपर एक तह बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन गर्म होना शुरू हो जाती है और हमारी जो जमीन है इसके दर्जा हरारत ऊपर राइज होते हैं, बढ़ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जंगलात काट रहे हैं। जंगलात हमारे लिए ऑक्सीजन भी मुहैया करते हैं, ये सैलाबों को रोकते हैं, बारिशों का सबब बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो हम सबसे ज्यादा इस चीज को खत्म कर रहे हैं। घरों की जीनत बना रहे हैं, अपने घर में फर्नीचर की सूरत में, छतों के ऊपर और नक्शो निगार, दीवारों के ऊपर वुड वर्क्स। हम आर्टिफिशियल चीजों की तरफ नहीं जा रहे, तो हमें अपने आबो हवा को बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले यह है कि हमें मुतबादिल जो एनर्जी के जराए हैं उनके ऊपर आना होगा। हमें गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, हमें कोयले से चीजें जो हम बनाते हैं या एनर्जी लेते हैं उसके ऊपर हमें रुकना पड़ेगा, हमें सोलर सिस्टम के ऊपर आना चाहिए, हमें विंड पावर के ऊपर आना चाहिए, यानी हवा, पानी और सूरज, इन जराए से हम एनर्जी हासिल करें तो हमारी जमीन का जो दर्जा हरारत है बढ़ता हुआ ये कम हो जाएगा। पाकिस्तान में तब्दीलियां देख लें, कोई ऐसा साल आता है कि पूरा मुल्क डूब जाता है, कोई ऐसा साल आता है कि बारिश के लिए तरसते रहते हैं। ग्लेशियर दुनिया में भी पिघल रहे हैं, पाकिस्तान में ग्लेशियर बढ़ रहे हैं। एक दौर था जब साउथ पोल के ऊपर बहुत बर्फ होती थी, अंटार्कटिका में भी बहुत बर्फ होती थी। अभी आप उनका सैटेलाइट से इमेज लें, आप देखें, चेक करें, वहां पे बर्फ के जखायर जो हैं वो सुकड़ रहे हैं। समुद्रों का जो दर्जा हरारत है वो भी बढ़ रहा है, समुद्रों का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है, हमारी बीचेस वो खत्म हो रही हैं, बहुत सारे शहर डूबने वाले हैं समुद्रों के अंदर और वो समंदर से काफी नीचे है, कराची भी बहुत नीचे है समंदर से। तो माहौलियात, आबो हवा को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हम इंसान पहुंचा रहे हैं। फिजाओं में एयर ट्रैफिक बढ़ गई है, वहां पे भी पोल्यूशन। उसके बाद हमने दरख्त बिल्कुल खत्म कर दिए, दरख्त काट दिए, जंगलात का सफाया कर दिया है और ग्रीन जो गैसेस हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन वगैरह वो जो प्रोवाइड करते थे वो भी खत्म। हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा और भी, यानी जिस तरीके से गाड़ियों के अंदर एयर कंडीशनर की गैस होती है, ये भी जब हवा में जाती है, फिजा में जाती है, कि ये भी नुकसान देती है। इसके अलावा हमें अब सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, अपने आसपास खाली जमीनों के ऊपर जंगलात लगाएं, अपने घरों को ग्रीन रखें और खुले हवादार जो घर हैं उनकी तामीर करें और ज्यादा से ज्यादा हम आर्टिफिशियल वुड की तरफ आएं, तब जाके हम अपनी आबो हवा को बचा सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में। तो इसके ऊपर मेरी वीडियोस आती रहेंगी, पाकिस्तान के मौसम के ऊपर भी और दुनिया के मौसम के ऊपर भी और आबो हवा के ऊपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।